आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि तंग घर नहूसत और बेबरकती की अलामत है? जी, इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मौजूद है कि अरबाउन मिन अस्सादा, 4 चीज़ें सआदत मंदी की अलामत हैं जी। और फरमाया अरबाउन मिन अश्शकावा, और 4 चीज़ें जो उनके मुखालफ हैं वो बदबख्ती की अलामत भी हैं जी। वो जो 4 चीज़ें खुशबख्ती की अलामत हैं उनमें पहली है अलबैतुल वासे, खुला घर, वसी घर, जी। रहने वालों के लिए राहत का सामान हो। और उसके मुकाबले में अगर घर इतना तंग हो कि सोने में लड़ाई हो रही है, बैठने के वक्त लड़ाई हो रही है, खाने पीने के वक्त लड़ाइयाँ हो रही हैं, जगह पूरी ना हो, अफराद ज़्यादा हों, घर तंग हो, तो इसको आपने फरमाया कि ये इंसान की बदनसीबी है कि उसको तंग घर नसीब हुआ है। और खुला घर हो, वसी घर हो, तो इसको आपने खुशबख्ती की अलामत करार दिया। और उसके बाद फरमाया वल जार सालेह, दूसरी, अगर आपको अच्छा हमसाया, नेक सीरत, करदार वाला और आपका खैर खा, जो आपके घर की, आपके गैर मौजूदगी में भी हिफाजत करे। और मैंने ऐसा एक मुआशरा देखा कि जहाँ एक साहब गैर मुल्क जा रहे हैं और उसके घर का तलाक खुला है, घर में अनवाओ अकसाम की नेमतें हैं और ताला नहीं लगा। मैंने कहा क्या मसला है भाई, इधर चोर नहीं है? कहता नहीं, इधर हम साहिब बहुत अच्छे हैं। मैं अगरचे घर में नहीं हूँ, मुझे परवाह नहीं, मेरा हमसाया बहुत अच्छा है। उसके मुकाबले में अगर बुरा हमसाया जो टिकट लगा के देख रहा हो कि आप कब निकले तो कब छापा मारें, जी ऐसा ही है, तो वो बदनसीबी है, बदनसीबी। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मरअतुस सालिहा, अल्लाह नेक साले बीवी दे दे, अच्छे करदार, अच्छी सीरत वाली, ये खुशबख्ती है जी। और उसके मुकाबले में अगर बुरे करदार वाली बदनसीब औरत हाथे लग गई, जो आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, बल्कि आपकी नस्ल के लिए भी बदनामी का बायस हो, ताने का बायस हो, शर्मिंदगी का बायस हो, तो वो बदनसीबी है। मालो आबरू की भी हिफाजत वाला पहलू वो ही ना कि अगर वो नेक सीरत होगी तो वो आपका माल भी संभालेगी, आपका घर भी संभालेगी, आपके बच्चों की भी तरबियत करेगी, अपनी इज्जत की भी हिफाजत करेगी, आपकी इज्जत की हिफाजत करेगी। और अगर वो बद करदार हो तो फिर तो सब कुछ लुट गया ना, सब कुछ होने के बावजूद भी लुट गया। और चौथी फरमाया वल मरकब अल हनी, आपके पास आरामदेह सवारी, आप जिधर जाना चाहते हैं घर से निकलें, आराम से सफ़र करके खैरोफिया से घर आ जाए, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। और उसके मुकाबले में अगर सवारी ऐसी हो कि जब घर से निकलो तभी ख़राब, जब निकलो तभी ख़राब, तो ये बदनसीबी है। तो ये वाकई चीज़ है कि अगर घर ऐसा तंग तारीक जिसमें अंदर हर वक्त लड़ाई झगड़ा, अफराद के लिए जगह पूरी ना हो, तो उसको अल्लाह के नबी ने बदनसीबी करार दिया है जी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर वो बंदा जिसके पास छोटा घर है वो समझे मैं बदनसीबी नहीं। घर छोटा है तो अफराद भी तो 2 है, घर छोटा है तो अफराद भी तो 3 है, पूरा है, उनके लिए वो वही वसी है जी। लेकिन एक घर है जिसके अंदर अफराद 10-12 हैं और कमरा एक हो, तंग है, हर वक्त बारिश आ गई तो भी मुश्किल, धूप है तो भी मुश्किल, तो मुश्किलात हों तो फिर उसको आपने कहा है कि ये बुरे घर अच्छा नहीं है जी। वगरना अगर घर छोटा है और अफराद भी थोड़े हों तो उनके लिए तो वही वसी है, वही बरकत है। तो कई घर भी भट्टी साहब बड़े भी हों, कुशादा भी हों, तो घर का माहौल अच्छा ना हो, बदतहजीबी हो, तो वो घर का माहौल अच्छा ना हो या अफराद बद करदार हों तो अल्लाह की तरफ से नहूसतें बरस रही हों, बेदीनी वाला एलिमेंट हो, फिर क्या फ़ायदा है। अल्लाह ताला जी खैर वफ़ियत वाला मामला फरमाए और हमारे घरों में जो है दीन वाला माहौल और इस तरह का सिलसिला हो। हमारे साथ एक कॉलर, रहमतें बरस रही, बिला शुबा जी।